इस प्रोग्राम में हम अभी प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे कि कैसे प्रिंट स्टेटमेंट वर्क करता है। एस इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को मैंने इंक्लूड कर लिया है और ये नॉर्मल सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है, इसको हम लिखते ही हैं। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक नॉर्मल सा मैसेज प्रिंट करना है। मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, और इस यहाँ डबल कोट के अंदर जैसा मैंने बताया था, दिस इज दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। ठीक है, नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम। और देखिए यहाँ दिखा रहा है दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। डोंट वरी अबाउट दीज टू लाइंस, ये हमेशा ही आएगा और इसको इग्नोर करते हैं। तो ऊपर में मुझे दिख रहा है, तो मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ ना वो डायरेक्टली मुझे प्रिंट होता दिख रहा है। अभी हमें क्या करना था, हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना था। तो इसके लिए मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा और वेरिएबल में मुझे वैल्यू रखना पड़ेगा। सो दिस इज डिक्लेरेशन पार्ट, ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन है और ये वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज किया। सो दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड दिस इज इनिशियलाइजेशन। अभी मुझे इस वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस पार्ट को हटा देता हूँ। ठीक है, या फिर रहने देते हैं, जो भी है। ये पहला प्रिंट स्टेटमेंट रहने देते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अगर किसी भी प्रोग्राम में मैं यहाँ डबल स्लैश डाल दिया ना, तो इसको बोलते हैं कमेंट करना। कमेंट करने से बेनिफिट ये होता है कि अब ये कोड रन नहीं करेगा, ये यहीं है, रखा रहेगा, बट ये इसको ना कंपाइलर देख नहीं पाएगा, जिससे बस हम लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर इस लाइन को, ऐसा अगर मैं बड़े ही मोटे मोटे लाइन शब्दों में बोलूँ, तो इसको कंप्यूटर नहीं देख सकता है। एग्जीक्यूशन के लिए कंपाइलर इसको नहीं देख पाएगा अगर मैंने इसके पीछे डबल स्लैश लगा दिया तो। अगर हटा दिया तो फिर इसे देख पाएगा। तो सपोज इसको मैंने आ, हटा दिया है। ठीक है, अभी मुझे प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, और यहाँ मैंने बताया था एक कॉमा डालेंगे। राइट हैंड साइड में मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा और लेफ्ट हैंड साइड में मुझे बताना है कि ये ए किस टाइप का। ए सिंस इंटीजर टाइप का है तो मैं परसेंटेज डी लिख दूंगा। इससे क्या होगा, ए की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। तो अब रन करके देखते हैं। देखो ए की वैल्यू 5 यहाँ प्रिंट हो गई। राइट, यही हमें करना था, लेकिन ये सीधा 5 आ रहा है। अगर यहाँ कितना अच्छा था, लिखता कि ए वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5, तो इसके लिए हम यहाँ भी लिख सकते हैं प्रिंट एफ। इस यहाँ मैं मैसेज डाल देता हूँ वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, राइट। तो अभी इसे रन करते हैं। यस, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5। मगर लग रहा है ना कि दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं। आगे जब हम बहुत सारा वैल्यू प्रिंट करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि कौन सा किसका, इसके बाद इसको लिखना है। तो बार बार मैं प्रिंट प्रिंट लिख रहा हूँ क्या, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि इस दो लाइन को एक ही लाइन में किया जा सके? जरूर है। मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ इससे पहले मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू। यहाँ क्या हो रहा है ना कि जब भी परसेंटेज डी है, तो परसेंटेज डी को रिप्लेस करने के लिए कॉमा के बाद ये वेरिएबल को ढूंढेगा। परसेंटेज डी ऑलवेज रिप्लेस होगा क्योंकि ये तो एक स्ट्रिंग है। ये जो डबल कोट के अंदर हमने जो भी लिख दिया ये तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग है। मगर अगर डबल कोट के अंदर कहीं भी परसेंटेज डी परसेंटेज एफ होगा, तो उसको रिप्लेस करने के लिए कंपाइलर राइट हैंड साइड में वेरिएबल को ढूंढेगा, और इसे यहाँ एक वेरिएबल मिल रहा है जो कि इंटीजर टाइप का है। ऐसा होने से ये इसको प्रिंट कर देगा। सो यही हमें हम ढूंढ रहे थे, राइट। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5, दैट इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। तो एक लाइन में ये हमारा काम हो रहा है। अब अगर हमारे पास दो वेरिएबल होते, सपोज मैं यहाँ एक और वेरिएबल इंक्रीज कर दे रहा हूँ और ए की वैल्यू 5 है, तो बी की वैल्यू को मैं 6 ले रहा हूँ, और मुझे इन दोनों वेरिएबल को प्रिंट करना है। तो मैं लिख सकता हूँ वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज डी एंड
वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू अगेन परसेंटेज डी। तो पहला परसेंटेज डी को कौन रिप्लेस करेगा, ए। तो दूसरे परसेंटेज डी को कौन रिप्लेस करेगा, कुछ नहीं पता है, तो ए के बाद कॉमा लगा के बी लिख देंगे। बी यानी बी की वैल्यू यानी 6। ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो डबल कोट है ना, डबल कोट के अंदर जो भी चीजें हैं इसको एज इट इज स्क्रीन पे आना है, एक्सेप्ट अगर परसेंटेज डी या परसेंटेज एफ कहीं लिखा हुआ हो उसको। अगर परसेंटेज डी या परसेंटेज एफ होता है तो उसके लिए ये खत्म होने के बाद ये राइट हैंड साइड में ढूंढता है कि इसके रिप्लेसमेंट के लिए कोई इंटीजर वेरिएबल है क्या। अगर नहीं होने से एरर देगा, होने से उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। राइट। सो ये हमें वैसा ही दिख रहा है, b इक्वल टू 6। देखते हैं कि अगर मैं इधर ये वेरिएबल नहीं देता हूँ तो क्या होता है। तो एक्चुअली इस परसेंटेज डी के लिए रिप्लेसमेंट मिल रहा है ये ए, लेकिन इस परसेंटेज डी के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। ये एक्चुअली स्टेटमेंट ना दो इंटीजर वेरिएबल को राइट साइड में एक्सपेक्ट कर रहा है। रन करते हैं। राइट, ये देखिए बी के बदले ना इसने कोई सा भी एक रैंडम वैल्यू डाल दी, जबकि बी का वैल्यू क्या है, 6 है। तो ये अ, जो अगर हम मेंटेन नहीं करते प्रॉपरली तो ये गड़बड़ हो सकता है। So this was basic thing about how we could print in a various way. uh, Next program में हम देखेंगे कि how we could scan the values.